अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की NTSC और NMMS स्कॉलरशिप के जो इम्तिहानात है उसकी क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम पेपर फर्स्ट यानी कौन सा रहता है बच्चों, NTSC का या NMMS का जो पेपर फर्स्ट रहता है वो सेट पेपर रहता है। सॉरी, पेपर सेकंड जो रहता है वो सेट पेपर रहता है और पेपर फर्स्ट जो रहता है वो GMAT रहता है। तो पेपर सेकंड का जो सेट पेपर जो रहता है उसका पार्ट ज्योग्राफिया। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बच्चा, कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे हम? ज्योग्राफिया हिस्से के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। एक क्विज की शक्ल में एक सवाल रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शन में बोलूँगी और कमेंट में आप अपना जवाब लिखते जाएंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक्स में भी ये तमाम सवालात, तमाम मुतबादिल जवाबात और सही जवाबात की भी आप अपने रेड पेन से निशानदही कर लेंगे। और डेली जो 5 o'clock से शाम में जो है, शाम में 5 बजे से GMAT की जो क्लास हो रही है जो आपके साइम भैया ले रहे हैं उसमें भी ज़रूर ज़रूर अटेंड कीजिए और आखिर तक क्लास में बने रहो बच्चों, क्योंकि मेथड अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। थोड़ा सा देखे चलो आगे के यही रहते हैं करके आप क्लास से लेफ्ट हो गए तो आगे के सवालात का जो अलग अलग तरीका रहता है वो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इसलिए प्यारे बच्चों, पूरी क्लास में जो है आप बने रहो आखिर तक। जो होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको वो भी लीजिए, तो डेली देखिए उसको और डेली आप उसी तरह से और बहुत से भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, मश्क करते रहेंगे। और हर संडे जो सेट की क्लास हो रही है उसको भी आप अटेंड करेंगे और डेली GMAT की क्लास को भी अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके सर रहेगी बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आज सेट सेकेंड पेपर का जो है यहाँ पे कौन सा हिस्सा है बच्चों, ज्योग्राफिया हिस्से के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, आपके लिए पहला सवाल यहाँ पर ये है, हिंदुस्तान में मानसूनी किस्म की आबोहवा पाई जाती है। सवाल है बच्चों, हिंदुस्तान में मानसूनी किस्म की आबोहवा पाई जाती है क्योंकि ऑप्शन ए खते इस्तवा से ऊपर है, ऑप्शन बी खते सरतान इसके दरमियान से गुजरता है, ऑप्शन सी इसके बेशतर इलाके मानसूनी खित्ते में शामिल हैं, ऑप्शन डी यहाँ जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। तो बच्चों, पहला सवाल देखिए क्या था आपके लिए, हिंदुस्तान में मानसूनी किस्म की आबहवा पाई जाती है ना। हमारे हिंदुस्तान में हाराई मानसूनी किस्म की आबहवा पाई जाती है क्योंकि ये खते इस्तवा से ऊपर है हिंदुस्तान इसलिए, या खते सरतान हिंदुस्तान के दरमियान से गुजर रहा इसलिए, या इसके मतलब हिंदुस्तान के बेशतर इलाके मानसूनी खित्ते में शामिल हैं, या यहाँ जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। चलिए बच्चों, सही जवाब लिखिए कमेंट में। माशाल्लाह, क्या है बच्चों, इसके बेशतर इलाके जो है मानसूनी खित्ते में शामिल है, इसीलिए जो है हमारे हिंदुस्तान में हाराई मानसूनी किस्म की आबहवा पाई जाती है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, हिंदुस्तान की आबहवा पर असरअंदाज होने वाले अहम अवामिल हैं। ऑप्शन ए जो है आपके लिए मिट्टी, बारिश, मानसूनी हवाएं, ऑप्शन बी आबी अजसाम, सैलाबी खुसूसियात और मानसूनी हवाएं, ऑप्शन सी बहर अरब, खलीज बंगाल और बहर हिंद की वजह से, ऑप्शन डी हिमालय का सिलसिला, मानसूनी हवाएं और सैलाबी खुसूसियात। एक कौन से अनासिर हैं जो हिंदुस्तान की आबहवा को मुतासिर कर रहे हैं? कौन कौन से हैं बच्चों? चलिए जल्दी ABCD देखिए, ऑप्शन में लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए आपका आंसर सही है। यस, कौन से बच्चों? यहाँ पर पाए जाने वाले आबी अजसाम, सैलाबी खुसूसियात और
मानसूनी हवाएं यानी जो मौसम के लिहाज से यहाँ पे रुत बदल कर अपनी सिमत बदल कर चलने वाली जो हवाएं हैं ना, जुनूब मगरबी हवाएं या शुमाल मशरक़ी हवाएं जो चलती रहती हैं, इनकी वजह से या यहाँ के सैलाबी खुसूसियात आबी अजसाम जो इसके अतराफ में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान हमारा एक जजीरे नुमा है, तो ये तमाम जो है हिंदुस्तान की आब हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। चलिए बच्चों, तीसरा सवाल है आपके पास यहाँ पर, दिसंबर तक फरवरी हिंदुस्तान में दर्ज हरारत कम रहता है। दिसंबर तक फरवरी हिंदुस्तान में दर्ज हरारत कम रहता है क्योंकि इन महीनों में हिंदुस्तान पर सूरज की शॉएं तिरछी गिरती हैं। ऑप्शन बी, खलीज बंगाल में तूफान आ जाते हैं। ऑप्शन सी, हिमालय का बर्फ पिघलने लगता है। ऑप्शन डी, तीनों असबाब सही है। देखिए बच्चों, गौर से ऑप्शन को सुनिए या गौर से पढ़िए आप। दिसंबर तक फरवरी हिंदुस्तान में दर्ज हरारत कम रहता है क्योंकि इन महीनों में हिंदुस्तान पर सूरज की शॉएं तिरछी गिरती हैं। या ऑप्शन बी है, खलीज बंगाल में तूफान आ जाते हैं। ऑप्शन सी, हिमालय का बर्फ पिघलने लगता है। ये तीनों असबाब सही हैं जिसकी वजह से दिसंबर तक फरवरी हिंदुस्तान में दर्ज हरारत कम रहता है। यस बच्चों, माशाल्लाह, इन महीनों में हिंदुस्तान पर सूरज की शॉएं तिरछी गिरती है ना बच्चों। दिसंबर तक फरवरी कौन सा महीना रहता है? यहाँ पे मौसम सरमा रहता है। आब हवा के लिहाज से हम हिंदुस्तान को जो 4 मौसमों में तकसीम करे हैं, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बारिश और मौसम पसपाई मानसून। तो दिसंबर से फरवरी मौसम सरमा रहता है, मार्च से मई मौसम गर्मा रहता है, जून से सितंबर तक, सितंबर के महीने तक जो है मौसम बारिश या जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं का मौसम भी जिसको कहते हैं, और उसी तरह से सितंबर से लेकर नवंबर तक जो है पसपाई मानसून का मौसम रहता है। तो इसलिए बच्चों कि इन महीनों में दिसंबर तक फरवरी हिंदुस्तान में दर्ज हरारत कम रहता है क्योंकि सूरज की शॉएं हिंदुस्तान पर तिरछी गिरती हैं। इसीलिए क्या होता है बच्चों, मौसम गर्मा में हिंदुस्तान में, मौसम सरमा में मतलब दिसंबर तक फरवरी के महीने में हिंदुस्तान में दर्ज हरारत क्या होता है? कम रहता है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया ये? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए यहाँ पर ये है कि हिंदुस्तान ड्रांस, देखिए दोनों में निस्बत क्या है। हिंदुस्तान ड्रांस, कर्नाटका ऊटी, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी चिकमंगलूर, ऑप्शन डी आगंबे। चलिए, हिंदुस्तान और ड्रांस में क्या ताल्लुक है, उस निस्बत से आप कर्नाटक के लिए कौन सा ताल्लुक यहाँ पे सही है? देखिए, ऊटी, बेलगाम, चिकमंगलूर, आगंबे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है बच्चों? सही जवाब बेलगाम। यानी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सर्द मुकाम जो है कश्मीर यानी कारगिल के करीब ड्रांस है, तो उसी तरह से कर्नाटक का सबसे सर्द मुकाम जो है यहाँ पे जिला बेलगाम है ना। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे राजस्थान गंगानगर, राजस्थान गंगानगर कर्नाटक, देखिए राजस्थान और गंगानगर में क्या ताल्लुक है, उस लिहाज से ऑप्शन सही मुंतखब कीजिए। ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बल्लारी, ऑप्शन सी रायचूर, ऑप्शन डी श्रीसेलम। चलो बच्चों, राजस्थान और गंगानगर का ताल्लुक देखते हुए कर्नाटक का ताल्लुक वहां पे नेक्स्ट लिखिए, गुलबर्गा, बल्लारी, रायचूर, सेलम। अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब क्या बच्चों? रायचूर है, क्योंकि हिंदुस्तान में राजस्थान का गंगानगर सबसे गर्म इलाका है ना, सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत का इलाका, गर्म इलाका है। तो उसी तरह से कर्नाटक का सबसे गर्म ज़िला कौन सा है बच्चों? ज़्यादा दर्ज हरारत वाला रायचूर है। तो राजस्थान रियासत के लिए गंगानगर आएगा, तो कर्नाटक रियासत के लिए कौन सा आंसर सही है बच्चों? यहाँ पे रायचूर है ना, ज़्यादा दर्ज हरारत के इलाके हैं। ऊपर के जो थे वो हिंदुस्तान ड्रांस, कर्नाटक बेलगाम, वो कम दर्ज हरारत के इलाके। ये जो है राजस्थान गंगानगर, कर्नाटक रायचूर, ये ज़्यादा दर्ज हरारत के इलाके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च तक मई के महीने में हिंदुस्तान में दर्ज हरारत ज़्यादा रहता है, क्यों? मार्च तक मई के महीने में हिंदुस्तान में दर्ज हरारत ज़्यादा रहता है, क्यों? ऑप्शन ए है शुमाली निस्फ कुर्रे पर सूरज की शॉएं उम्मूदन गिरती हैं। ऑप्शन बी हिंदुस्तान पर सूरज की शॉएं उम्मूदन गिरती हैं। ऑप्शन सी जुनूबी निस्फ कुर्रे पर सूरज की शॉएं तिरछी गिरती हैं। दिए गए तमाम मुतबादिल सही हैं।
देखिए बच्चों, ABCD में कौन सा सही है? मार्च तक मई के महीने में हिंदुस्तान में दर्ज हरारत ज्यादा रहता है। शुमाली निस्फ कुर्रे में सूरज की शुआएं उमूदन गिरती हैं, हिंदुस्तान पर सूरज की शुआएं उमूदन गिरती हैं। जुनूबी निस्फ कुर्रे पर सूरज की शुआएं तिरछी गिरती हैं। दिए गए तमाम मुतबादिल सही है। दिए गए तमाम नहीं बच्चों, सही जवाब होता है कौन सा? यस, दिए गए तमाम मुतबादिल सही है। शुमाल मशरिकी निस्फ कुर्रे पर सूरज की शुआएं उमूदन गिरते हैं, मतलब हमारा हिंदुस्तान भी तो कहाँ है? दुनिया के शुमाली निस्फ कुर्रे में वाक़ा है, तो इसीलिए शुमाली निस्फ कुर्रे पर सूरज की शुआएं उमूदन गिरती हैं, मतलब हिंदुस्तान पर भी सूरज की शुआएं उमूदन गिरती हैं। तो शुमाली निस्फ कुर्रे पर सूरज की शुआएं उमूदन गिरती हैं, तो जुनूबी निस्फ कुर्रे पर सूरज की शुआएं क्या होती हैं? तिरछी गिरती हैं। तो सभी ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पे? सही हो गए ना। तो इसलिए तमाम मुतबादिल क्या है बच्चों? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मौसम गर्मा में हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश होती है। मौसम गर्मा में, बारिश के मौसम में नहीं, मौसम गर्मा में हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश होती है। इसका सबब या इसके असबाब है। ऑप्शन ए मुकामी दर्जा हरारत ज्यादा होने से, ऑप्शन बी अंजमान और आबी बुखारात की ज्यादती की वजह से, ऑप्शन सी मानसूनी हवाओं की वजह से, ऑप्शन डी गरज और बिजलियों की वजह से। ये 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से ए सही है, बी सी डी कौन सा सही है? देखो बच्चों, ऑप्शन देती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही हैं कि मुकामी दर्जा हरारत के ज्यादा होने से, अंजमान दो आबी बुखारात की ज्यादती की वजह से। या ऑप्शन बी यहाँ पे चारों मुतबादिल सही हैं। मुकामी दर्जा हरारत, आबी बुखारात की ज्यादती, मानसूनी हवाओं की वजह से, गरज और बिजलियों की वजह से। या ऑप्शन सी है यहाँ पे, सिर्फ ए और सी सही है। या ऑप्शन डी है यहाँ पे, ए बी और डी सही जवाब है। कौन सा सही है बच्चों? मौसम गर्मा में हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में, मौसम गर्मा यानी कब से कब तक बच्चों? मार्च से मई तक, है ना। तो इस मौसम में हिंदुस्तान के कुछ बेशतर हिस्सों में, कुछ हिस्सों में जो है बारिश होती रहती है। क्यों? मुकामी दर्जा हरारत के ज़्यादा होने से, या अंजमान दो आबी बुखारात की ज़्यादती की वजह से, या मानसूनी हवाओं की वजह से, या गरज और बिजलियों की वजह से। चलो बच्चों, ए भी सही, या चारों मुतबादिल सही, या सिर्फ ए और सी सही जवाब है, या ए बी और डी सही जवाब है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कौन सा सही है? ए बी और डी। मुकामी दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, यानी अंजमान और आबी बुखारात क्या होते हैं? नीचे जो हमारा बहर हिंद है, मगरिब में बहर अरब है, तो यहाँ से आबी बुखारात से लदी हुई हवाएं ऊपर चलती हैं। गरज और बिजलियों के ज़रिए से क्या होती है? बारिश होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मुकामी दर्जा हरारत ज़्यादा होने से, या अंजमान दो आबी बुखारात की ज़्यादती की वजह से, या गरज और बिजलियों की वजह से जो है मौसम गर्मा में हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश होती है। यानी कुल बारिश का जो है तकरीबन 10% बारिश जो है मौसम गर्मा में होती है। चलो बच्चों, इसीलिए ए बी और डी क्या है बच्चों? सही जवाब। मानसूनी हवाओं की वजह से नहीं। मानसूनी हवाओं की वजह से कब होती है वो भी देखेंगे नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है। मौसम गर्मा में कर्नाटक में होने वाली बारिश को शाहदाना बारिश भी कहा जाता है। मौसम गर्मा में कर्नाटक में होने वाली बारिश को शाहदाना बारिश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बारिश कॉफी के उगने में मदद देती है, ऑप्शन बी जमीन में बोए हुए दाने बह जाते हैं, ऑप्शन सी फूलों की पैदावार में मददगार होती है, ऑप्शन डी तीनों असबाब सही है। मौसम गर्मा में कर्नाटक में होने वाली बारिश को शाहदाना बारिश भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, कौन सा जवाब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ए बारिश कॉफी के उगने में मदद देती है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? शाहदाना वाली बारिश या चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए ये है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अंधेर, देखिए अब दोनों में क्या ताल्लुक है करके आप भी सोचिए। उत्तर प्रदेश अंधेर, तो मगरबी बंगाल को आपको लिखना है यहाँ पे। कॉफी शावर, काल बैसाखी, हुमल्ले, आमों की बौछार। उत्तर प्रदेश अंधेर, मगरबी बंगाल कॉफी शावर, काल बैसाखी,
हुमल्ले आमों की बौछार। चलिए बच्चों, कौन सा सही है? कॉफी शावर, काल बैसाखी, हुमल्ले आमों की बौछार। उत्तर प्रदेश और अंधेर में क्या ताल्लुक है? देखिए माशाल्लाह, सही जवाब क्या है बच्चों? काल बैसाखी। यानी मौसम गर्मा में मुकामी दर्जे हरारत के ज़्यादा होने से जो बारिश होती है उत्तर प्रदेश में, उस बारिश को अंधेर कहते हैं। इसी तरह मगरबी बंगाल में इस बारिश को क्या कहते हैं बच्चों? काल बैसाखी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश, अंधेर, मगरबी बंगाल के लिए क्या आएगा यहाँ पे? काल बैसाखी। इसको थोड़ा स्पेलिंग सही करके लिख लीजिए, काल बैसाखी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। उसी तरह से कर्नाटक कॉफी शावर, केरला। ऑप्शन ए आमों की बौछार या आमों की फवार, ऑप्शन बी रिमझिम, ऑप्शन सी पोड़ू, ऑप्शन डी केरला शावर। देखिए बच्चों, वहां पे कर्नाटक कॉफी शावर क्या लिंक है? तो केरला के लिए क्या आएगा? अगर कर्नाटक कॉफी शावर केरला, आमों की फवार, रिमझिम, पोड़ू, केरला शावर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब है आमों की फुहार। यानी कर्नाटक में जो मौसम गर्मा में मुकामी दर्जा हरारत की ज़्यादा होने से जो जबलती बारिश होती है उसको कॉफ़ी शावर कहते हैं। तो केरला में उसको क्या कहते हैं बच्चों? मैंगो शावर या आमों की फुहार कहते हैं, या आमों की फुहार वाली बारिश भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हिंदुस्तान में 75% बारिश इन हवाओं से होती है। ऑप्शन ए शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन बी शुमाल मगरबी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन सी जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं, डी जुनूब मशरकी मानसूनी हवाएं। चलिए बच्चों, हिंदुस्तान में 75% बारिश इन हवाओं से होती है। किन हवाओं से? शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं, शुमाल मगरबी मानसूनी हवाएं, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं, जुनूब मशरकी मानसूनी हवाएं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब लिख चुके हैं बच्चों, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं। हिंदुस्तान में कुल बारिश का 75% बारिश जो किन हवाओं से होती है बच्चों? जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से। इसीलिए बारिश के मौसम को या मानसून के मौसम को हम जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं का मौसम भी कहते हैं, है ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है, मगरबी घाट का मशरकी हिस्सा बारानी साये का इलाका बन गया है। मगरबी घाट का मशरकी हिस्सा बारानी साये का इलाका बन गया है। ऑप्शन ए बहर अरब की शाख से मगरबी घाट के मगरबी इलाकों में शदीद बारिश होने से। बहर अरब की शाख से मगरबी घाट के मगरबी इलाकों में शदीद बारिश होने से। ऑप्शन बी हिमालय दरमियान में हायल है। ऑप्शन सी यहाँ घने जंगलात नहीं है। ऑप्शन डी सतह मुर्तफा बारानी हवाओं को रोक लेता है। चलो बच्चों, मगरबी घाट का मशरक़ी हिस्सा बारानी साये का इलाका बन गया है, क्यों? देखिए ए बी सी डी में कौन सा सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ए ऑप्शन है ना। बहर अरब की शाख से मगरबी घाट के मगरबी इलाकों में शदीद बारिश होने की वजह से मगरबी घाट का मशरक़ी हिस्सा जो है बारानी साये का इलाका बन जाता है ना। जो जुनूब मशरक़ी जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं की दो शाखें बन जाते हैं, एक बहर अरब की शाख और दूसरी खलीज बंगाल की शाख, है ना। तो बहर अरब की शाख जो है मगरबी घाट से यानी बहर हिंद से बहर अरब से जो आबी बुखारात लेकर चलती रहती है, वो बहर अरब की शाख क्या करती है? मगरबी घाट से टकराने की वजह से मगरबी घाट के मगरबी इलाकों में मगरबी हिस्सों में शदीद बारिश होती है। आगे जो हवाएं खुश्क हवाएं चलती हैं उसमें आबी बुखारात नहीं रहते, सूखी हवाएं रहती है, तो जिसकी वजह से मगरबी घाट का मशरक़ी हिस्सा जो है बारिश के बगैर इलाका बन जाता है, यानी बारानी साये का इलाका बन जाता है। तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या है बच्चों? यहाँ पे बहर अरब की शाख से मगरबी घाट के मगरबी इलाकों में शदीद बारिश होने की वजह से मगरबी घाट का मशरक़ी हिस्सा बारानी साये का इलाका बन जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है बच्चों? सही जवाब है। हिमालय तो यहाँ पे आता नहीं, हिमालय शुमाल में है, यहाँ घने जंगलात नहीं है, ये तो वजह नहीं बन सकती। सतह मुर्तफा बारानी हवाओं को रोक लेता नहीं, सतह मुर्तफा से पहले जो क्या लगती है यहाँ पे? मगरबी घाट लगती है। फिर मैं आगे क्वेश्चन जो है चंद एक
मैप के क्वेश्चन है, नक्शे के क्वेश्चन है, वहाँ पे जो है ये बहर अरब की शाख, खलीज बंगाल की शाख दिखाते हुए सवालात हैं। तो सतह मुर्तफा दक्कन दरमियान में हायल नहीं है, सतह मुर्तफा दक्कन का ही इलाका है, बट वहाँ पे मेन पहले क्या लगती है, जैसे साहिली मैदान खत्म होता है तो मगरबी घाट शुरू होती है ना, तो इसीलिए बहर अरब की शाख किससे टकराती है, मगरबी घाट के मगरबी इलाकों से। चलिए अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सतह मुर्तफा मेघालय चिरापुंजी, सतह मुर्तफा दक्कन, ऑप्शन ए भागमंडल, ऑप्शन बी आगंबे, ऑप्शन सी चेलीगिरी, ऑप्शन डी मौसिनराम। चलो बच्चों देखिए, सतह मुर्तफा मेघालय चिरापुंजी में क्या ताल्लुक है, आप सतह मुर्तफा दक्कन को वो लिखना है आपको, भागमंडल, आगंबे, चेलीगिरी, मौसिनराम। चलिए माशाल्लाह, क्या है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आगंबे है। सतह मुर्तफा मेघालय के चिरापुंजी में जो है वो हिंदुस्तान का सबसे शदीद बारिश का इलाका। उसी तरह सतह मुर्तफा दक्कन में आने वाले कर्नाटक का आगंबे वो क्या कहलाता है, ज्यादा बारिश की वजह से जुनूब का चिरापुंजी कहलाता। तो सतह मुर्तफा मेघालय और शुमाल का चिरापुंजी, तो उसी तरह सतह मुर्तफा दक्कन का आगंबे क्या है, वो जुनूब का चिरापुंजी है। आगंबे के अलावा जो है सतह मुर्तफा दक्कन में और भी बहुत से इलाके, बट यहाँ इस ऑप्शन के लिहाज से भागमंडल, आगंबे, चेलीगिरी और मौसिनराम के लिहाज से सही जवाब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आगंबे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपके लिए है, मौसम पसपाई मानसून में ये हवाएं वापस लौटने लगती हैं। ये हवाएं जो मंदरजा झील में वो हवाएं क्या हो रही है, अभी वापस पलट कर आ रहे हैं, इसीलिए तो हम पसपाई मानसूनी हवाओं का मौसम भी कहते हैं इसको, है ना। मौसम पसपाई मानसून में ये हवाएं वापस लौटने लगते हैं। देखिए कौन कौन से, ऑप्शन ए जुनूब मशरकी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन बी शुमाल मगरबी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन सी जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन डी शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं। चलिए बच्चों, मौसम पसपाई मानसून कब से कब तक, सितंबर से नवंबर तक, है ना, बारिश के बाद वाला मौसम। तो ये हवाएं कौन सी हवाएं वापस पलटने लगते हैं, जुनूब मशरकी मानसूनी हवाएं, शुमाल मगरबी मानसूनी हवाएं, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं, शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं। माशाल्लाह, कौन सी हवाएं बच्चों, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं। ये पलटने लगते हैं, वही पलट कर, यानी जो नीचे से गई हुई थी ना अभी मानसूनी हवाओं के मौसम में, यानी बारिश के मौसम में, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं के मौसम में जो हवाएं नीचे से गई हुई थी, यानी जुनूब मगरब से निकल कर गई थी, जिसको हम जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं कहते हैं, वही पस्त होते हैं, वही वापस पलटने लगते हैं। कौन सी, जुनूब मगरबी मानसूनी हवा, लेकिन उसको नाम बाद में क्या दिया जाता है, शुमाल मशरकी मानसूनी हवा। यही जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं जब वापस पलटने लगते हैं तो शुमाल मशरकी हवाएं बन जाती हैं। लेकिन कौन सी हवाएं, अब जो गई हुई हवाएं कौन सी हवाएं अभी वापस पलट रहे हैं, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं, लेकिन उनको वहां पे नाम क्या दिया जाता है, शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं। यही पलट कर आ रहे हैं, शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं पलट कर नहीं आ रहे, नाम उनको दिया जाता है रुख बदलने की वजह से, बट कौन सी हवाएं गई हुई थी, वो जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं वापस जो गई हुई थी वही वापस पलट रहे हैं ना। फेरेल का कानून पढ़े हैं, यानी जुनूबी निस्फ कुर्रे में जो है हवाएं किस तरह चलती हैं, घड़ी की सिमत, और शुमाली निस्फ कुर्रे में घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलती हैं। तो जो जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं वापस गई थी वही पलट कर अब आ रही हैं। कौन सी हवाएं आ रहे हैं, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं आ रहे हैं, लेकिन अब जो पलट कर आने के बाद उसको हम क्या नाम देंगे, शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं। तो कौन सी हवाएं पलट कर आ रहे हैं, जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं पलट कर आ रहे हैं, नाम उसको चेंज हुआ है, शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं अब उसको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, यहाँ पे मौसम पसपाई मानसून, मौसम पसपाई मानसून सितंबर से नवंबर एक गैर मुस्तकिल आबहवा के हालात का मौसम है। मौसम पसपाई मानसून एक गैर मुस्तकिल आबहवा के हालात का मौसम है। ऑप्शन ए खलीज बंगाल में ट्रॉपिकी तूफान वाक़ा होते हैं, ऑप्शन बी मशरकी साहिली रियासतों में तबाहकुन हालात पैदा होते हैं, ऑप्शन सी खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका पैदा होता है, ऑप्शन डी इन तमाम हालात की वजह से।
कौन कौन से इसमें ए सही है, बी, सी, डी, कौन सा सही है? देखो कि मौसम पसपाई मानसून एक गैर मुस्तकिल आब हवा के हालात का मौसम उसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या खलीज बंगाल में ट्रैफिक की तूफान आने की वजह से, या मशरकी साहिली रियासतों में तबाहकुन हालात जो पैदा हो जाते हैं, या खलीज बंगाल में एक कम दबाव का इलाका पैदा होने की वजह से? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे? यस, इन तमाम हालात की वजह से, इन तमाम हालात की वजह से। कौन कौन से? खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका पैदा होकर ट्रैफिक तूफान आते हैं, ट्रैफिक की तूफान आने की वजह से मशरकी साहिली रियासतों में तबाहकुन हालात पैदा होते, इसीलिए मौसम पसपाई मानसून को हम एक गैर मुस्तकिल आब हवा का मौसम कहते। तो ये तमाम हालात क्या है? सही है। पहले खलीज बंगाल में जो है यहाँ पे कम दबाव का इलाका पैदा, जो जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं जब पलट कर आने लगते हैं ना, तो दर्जा हरारत में गिरावट की वजह से जमीन के बड़े हिस्से पर कम दबाव का इलाके में जो तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका पैदा होता है, जिसकी वजह से वो हवाएं जो है यहाँ पे तूफान की शक्ल इख्तियार करते हैं। मतलब खलीज बंगाल में ट्रैफिक की तूफान वाक़ा होते हैं। और खलीज बंगाल के कहाँ पर है? मशरकी साहिल पर आता है, यानी मशरकी हिस्से में, हिंदुस्तान के मशरकी हिस्से में खलीज बंगाल वाक़ा है। तो इसीलिए मशरकी साहिली रियासतों में क्या होते हैं? तबाहकुन हालात पैदा होते। तो इसलिए तमाम ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान, रैली, कर्नाटक। देखिए अब राजस्थान और रैली में क्या यहाँ पे रिलेशन है, उसी तरह से अब आगे बोलेंगे। अब राजस्थान, रैली, कर्नाटक। ऑप्शन ए आगंबे, ऑप्शन बी मोसनराम, ऑप्शन सी नाइकल हल्ली, ऑप्शन डी चेलिकेरी। राजस्थान, रैली, कर्नाटक, आगंबे, मोसनराम, नायकनहल्ली, चेलिकेरी। कौन सा सही है बच्चों? पहले की निस्बत को देखते हुए दूसरे के आंसर को मार्क कीजिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब क्या है बच्चों? नायकनहल्ली, यानी राजस्थान का रैली जो है हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश का इलाका है। तो कर्नाटक का जो है यहाँ पे नायकनहल्ली, यानी चित्रदुर्ग जिला का जो चेलिकेरी के करीब में आने वाला कौन सा है? नायकनहल्ली जो है सबसे यहाँ पे कम बारिश का इलाका है। समझ में आया बच्चों? चलिए तो ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पे? नायकनहल्ली चेलिकेरी के करीब ही आता है, चित्रदुर्गा जिला में आता है। तो सही इसलिए ऑप्शन हम चेलिकेरी के बजाय नायकनहल्ली, अगर नहीं होता तो चेलिकेरी सही होता था। बट वहां से जिस तरह से अब हम बोलते हैं चिरापुंजी का मोसनराम कहते, तो चिरापुंजी और मोसनराम दोनों भी है, तो हम वहाँ पे सही जवाब जो है मोसनराम को लेते हैं, ज्यादा बारिश के इलाका। उसी तरह से यहाँ पे कम बारिश का इलाका चेलिकेरी का कौन सा है? वो नायकनहल्ली है। तो सही जवाब हम यहाँ पे कौन सा लेंगे? नायकनहल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए है। ए महीना रियासत कर्नाटक का सयाहों का महीना कहलाता। ए महीना रियासत कर्नाटक का सयाहों का महीना कहलाता। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी जुलाई। चलो बच्चों, ए महीना रियासत कर्नाटक का सयाहों का महीना कहलाता है। जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई। कौन सा महीना, कब हम सियाहत के लिए निकलते हैं? यस बच्चों, यस जनवरी का महीना है ना। जनवरी के महीने को हम रियासत कर्नाटक में सयाहों का महीना कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए यहाँ पे है। इस किस्म की मिट्टी में ग्रेनाइट, मैग्नीज और लोहे के ऑक्साइड का आमेजा होता है। देखिए आप कौन सी मिट्टी है, पहचानिए। इस किस्म की मिट्टी में ग्रेनाइट, मैग्नीज और लोहे के ऑक्साइड का आमेजा होता है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी सैलाबी मिट्टी। चलिए बच्चों पहचानिए, वहां पे पेश किए हुए जुज़ व अनासिर को देखिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इस किस्म की मिट्टी में ग्रेनाइट, मैग्नीज और लोहे के ऑक्साइड का आमेजा होता है। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, सैलाबी मिट्टी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब लाल मिट्टी है ना। लोहे का ऑक्साइड होने की वजह से, लोहे पे देखो क्या होता है, अक्सर
हवा का जब तामुल होता है तो जंग लग जाता है ना। तो इस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड रहने की वजह से ही तो इस मिट्टी का कलर या रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। तो कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का रंग काला होता है, काला ही रहेगा ना, इसलिए तो काली मिट्टी कहते हैं। चलिए क्यों हो? क्योंकि ऑप्शन ए बेसाल्ट या आतिशफिशा चट्टानों से बनती है, ऑप्शन बी पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत रखती है इसलिए इसको हम काली मिट्टी का रंग काला होता है, या ऑप्शन सी एक कलमी चट्टानों से बनती है, ऑप्शन डी ए ज्यादा दर्जे हरारत के इलाकों में पाई जाती है इसलिए काली हो जाती है। चलिए बच्चों सही जवाब देखिए कौन सा है? काली मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि बेसाल्ट आतिशफिशा चट्टानों से बनती है, या पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत रखती है इसलिए इसका कलर काला हो जाता है, या एक कलमी चट्टानों से बनती है जिसकी वजह से रंग काला होता है, या यह ज्यादा दर्जा हरारत के इलाकों में पाई जाती है। चलिए बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब था आपका। यस, ए बेसाल्ट यानी आतिशफिशा चट्टानों से बनती है। आतिशफिशा चट्टाने कैसे रहते हैं बच्चों? काले कलर के रहते हैं ना। चट्टानों से तो ये मिट्टी बनती है, उनमें इंशक्का कोई नहलाल का अमल जो होता है, जो रेजा रेजा हो जाते हैं, उसी से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। तो ये बेसाल्ट या आतिशफिशा चट्टानों से बनती है इसीलिए इसका कलर क्या होता है? काला होता है। और इसकी खासियत यह है कि ये पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन ये कलमी चट्टानों से नहीं बनती, कलमी चट्टानों से लाल मिट्टी बनती है ना। और ज्यादा दर्जा हरारत के इलाकों में पाई जाती है नहीं, वो कौन से फिर देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए मिट्टी नमी को बरकरार रखने की सलाहियत कम होती है। इस मिट्टी में नमी को बरकरार रखने की सलाहियत कम होती है, कौन सी मिट्टी? देखिए ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी पहाड़ी मिट्टी। किस मिट्टी में नमी को बरकरार रखने की सलाहियत कम होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। चलिए माशाल्लाह सही जवाब आपका। कौन सी बच्चों? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में नमी को बरकरार रखने की सलाहियत कम होती है, उसके बिलमुकाबिल काली मिट्टी में नमी को जब्त करने की कुव्वत ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए है। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के बारे में ए बयान गलत है। अब यहाँ पे 4 बयान दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा गलत है पहचानिए। लेटराइट मिट्टी के बारे में ए बयान गलत है। ऑप्शन ए सतह मुर्तफा के इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन बी ए मिट्टी ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जा हरारत के इलाकों में पाई जाती है, ऑप्शन सी ए तहलील शुदा गैर जरखीज मिट्टी है, ऑप्शन डी ए मौसम बारिश में नरम और मौसम गर्मा में सख्त बनती है। चलो बच्चों देखो कहाँ पर कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन है ए गलत है। लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा बयान गलत है? यहाँ के सतह मुर्तफा के इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, ये मिट्टी ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के इलाकों में पाई जाती है, ये तहलील शुदा गैर जरखीज मिट्टी है, ये मौसम बारिश में नरम और मौसम गर्मा में सख्त बनती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सतह मुर्तफा के इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। ये ऑप्शन क्या है बच्चों? गलत है ना। ये सही है कि ये मिट्टी यानी लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के इलाकों में पाई जाती है। ये तहलील शुदा गैर जरखीज मिट्टी है, ये मौसम बारिश में नरम और मौसम गर्मा में ऐसी सख्त बन जाती है कि इसके ईंट बन जाते हैं। तो इसलिए बच्चों ये सतह मुर्तफा के इलाकों में ये ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन गलत है ये, है ना। राजमहल पहाड़ियों सिलसिले में वगैरह ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेटराइट मिट्टी ज़राअत के लिए कम कारआमद है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी ज़राअत के लिए कम कारआमद है क्योंकि ऑप्शन है इसमें लोहा और एल्यूमिनियम का जो ज्यादा होता है, ऑप्शन बी पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत नहीं रखती, ऑप्शन सी ये तहलील शुदा गैर जरखीज मिट्टी है, ये मिट्टी ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के इलाकों में पाई जाती है। क्यों ज़राअत के लिए कम कारआमद है ये लेटराइट मिट्टी? इसमें लोहा और एल्यूमिनियम का जो ज्यादा होता है, या पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत ज्यादा नहीं रखती, या ये तहलील शुदा गैर जरखीज मिट्टी है, ये मिट्टी ज्यादा बारिश और ज्यादा दर्जा हरारत के इलाकों में पाई जाती है। कौन सा सही है बच्चों? चलिए जल्दी जल्दी
यस अल्हम्दुलिल्लाह। ये तहलील शुदा गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी होने की वजह से ये मिट्टी ज़राअत के लिए क्या है बच्चों, कम कारआमद है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। ये कहाँ पर पाई जाती है? ज़्यादा बारिश और ज़्यादा दर्जे हरारत के इलाकों में पाई जाती है और ये तहलील शुदा गैर ज़रख़ीज़ मिट्टी होती है, इसलिए ज़राअत के लिए क्या है, ये कम कारआमद है, जो कि राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल, सतपड़ा के बालाई हिस्सों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के ज्यादा इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि? रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के ज्यादा इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए ज्यादा दर्जे हरारत के इलाके हैं, ऑप्शन बी मगरबी घाट से घिरा हुआ इलाका है ये, ऑप्शन सी ए इलाका बेसाल्ट चट्टानों से घिरा हुआ है, कम बारिश का इलाके हैं। यस बच्चों, कौन सा सही है कि रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के ज्यादा इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है? क्यों? क्या ये ज्यादा दर्ज हरारत के इलाके इसलिए काली मिट्टी पाई जाती है, या मगरबी घाट से घिरे हुए हैं इसलिए, या इलाका बेसाल्ट चट्टानों से घिरा हुआ, या ये कम बारिश के इलाके हैं ये? यस बच्चों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इलाका जो है बेसाल्ट चट्टानों से, आतिशफशा चट्टानों से घिरा हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पर इन रियासतों में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए है, दरियाई गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज के मैदानी इलाकों में ज़राअत ज्यादा होती है। दरियाई गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज के मैदानी इलाकों में ज़राअत ज्यादा होती है। ऑप्शन ए सैलाबी मिट्टी के इलाके हैं, ऑप्शन बी यहाँ के लोगों का हम पेशा ज़राअत है इसलिए ज़राअत ज्यादा होती है, ऑप्शन सी ज़रई इलाके हैं, ऑप्शन डी इन इलाकों में ज़राअत पर मुबनी सनतें ज्यादा हैं इसीलिए लोग ज़राअत ज्यादा करते हैं। कौन सा सही है बच्चों? दरियाई गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज के मैदानी इलाकों में ज़राअत ज्यादा होती है। सैलाबी मिट्टी के इलाके हैं, यहाँ के लोगों का हम पेशा ज़राअत है, ज़रई इलाके हैं, या इन इलाकों में ज़राअत पर मुबनी सनतें ज्यादा हैं। यस बच्चों, माशाल्लाह, ये सैलाबी मिट्टी के इलाके हैं ना। यहाँ पर दरियाई गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अमल से जो है यहाँ पे ये सैलाबी मिट्टी मैदानी इलाके जो है ये ज़्यादातर कहाँ है? दरियाई गंगा के मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पे सैलाबी मिट्टी के इलाके होने की वजह से ज़राअत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैलाबी मिट्टी ज़राअत के लिए कारआमद होती है ना बच्चों? सैलाबी मिट्टी ज़राअत के लिए कारआमद होती है क्योंकि? ऑप्शन ए इसमें लोहा और एल्यूमिनियम का जुज़ ज्यादा होता है, ऑप्शन बी पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत रखती है, ऑप्शन सी ए मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब है, ऑप्शन डी ए मिट्टी ज़रई इलाकों में पाई जाती है। चलिए बच्चों, सैलाबी मिट्टी ज़राअत के लिए कारआमद है क्यों? इसमें कौन सा सही है? देखिए, इसमें लोहे और एल्यूमिनियम का जुज़ ज्यादा होता है, या पानी की नमी को जब्त करने की कुव्वत रखती है ये मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब है, ये मिट्टी ज़रई इलाकों में पाई जाती है इसीलिए वहाँ पे ज़राअत होती है। क्या सही है बच्चों? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा सही बच्चों? ये मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब है ना, कुदरती तौर पर एक घास भी जैसी है, मतलब खाद के जैसा काम, नामाती मादे इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़रख़ीज़ी भी ज़्यादा होती है, तो ये मिट्टी सड़े गले मादों का मुरक्कब होने की वजह से सैलाबी मिट्टी ज़राअत के लिए कारआमद ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तश्कील शुदा सैलाबी मिट्टी को कहा जाता है। हाल ही में यानी जस्ट वहाँ पे सैलाब आकर किनारों पर जो मिट्टी तश्कील पाई हुई है, हाल ही में तश्कील शुदा सैलाबी मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन ए भांगर, ऑप्शन बी बबर, ऑप्शन सी लेटराइट, ऑप्शन डी खादर। चलिए बच्चों, हाल ही में तश्कील शुदा सैलाबी मिट्टी को कहा जाता है भांगर, बबर, लेटराइट, खादर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खादर। क्या कहा जाता है बच्चों? खादर। जो पुरानी सैलाबी मिट्टी रहती है उसको भांगर कहते, और उसी तरह से जो छोटे छोटे पत्थरों की जैसा होती है उसको बब्बर कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी अलग है, जो कि ज्यादा दर्ज हरारत और ज्यादा बारिश के इलाकों में पाई जाती है, वो लेटराइट मिट्टी है। ये सैलाबी मिट्टी की किस्म नहीं है। सैलाबी मिट्टी में भांगर, बब्बर और खादर है। पुरानी सैलाबी मिट्टी भांगर, नई सैलाबी मिट्टी
खादर, और जो मोटे मोटे पत्थर वगैरह की जो सैलाबी मिट्टी होती है उसको बबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 27 आपके लिए ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। रेगिस्तानी मिट्टी के मुतालिक ए बयान गलत है। रेगिस्तानी मिट्टी के मुतालिक ए बयान गलत है। ऑप्शन ए भुरभुरी होती है, ऑप्शन बी इसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है, ऑप्शन सी इसमें लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, ऑप्शन डी ये रेतीली होती है और हिमोज और रतूबत कम होती है। यस बच्चों, इसमें कौन सा बयान गलत है? रेगिस्तानी मिट्टी के मुतालिक ये भुरभुरी होती है, इसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है, लोहे का ऑक्साइड ज्यादा होता है, ये रेतीली होती है, हिमोज और रतूबत कम होती है। यस बच्चों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब। इसमें लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है। ये आंसर क्या है बच्चों? रेगिस्तानी मिट्टी के मुतालिक ये गलत बयान है ना। रेत कैसी होती है? भुरभुरी होती है, तो पहला ऑप्शन सही। इसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है ना। ये रेतीली होती है, हिमोज और रतूबत कम होती है। यहाँ पे ना पानी डालो तो बहकर चला जाता है। और लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है। ये बयान क्या है बच्चों? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुदरती अवामिल से जरखीज मिट्टी का बहाव कहलाता है। कुदरती अवामिल से जरखीज मिट्टी का बहाव कहलाता है। ऑप्शन ए मिट्टी का कटाव, ऑप्शन बी मिट्टी की उरियांकारी, ऑप्शन सी मिट्टी की फरसूदगी, ऑप्शन डी मिट्टी का तहफ्फुज। चलिए बच्चों, कुदरती अवामिल से जरखीज मिट्टी का बहाव कहलाता है। मिट्टी का कटाव, मिट्टी की उरियांकारी, मिट्टी की फरसूदगी, मिट्टी का तहफ्फुज। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब था बच्चों। कमेंट में आपका क्या कहलाता है? मिट्टी का कटाव है ना। कुदरती अवामिल से जमीन की ऊपरी परत का, जमीन की जरखीज मिट्टी का बहाव जो होता है वो क्या कहलाता है? मिट्टी का कटाव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। जरखीज मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाने वाले कुदरती अवामिल है ना, बहा ले जाते हैं जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है। तो कौन कौन से कुदरती अवामिल की वजह से मिट्टी का कटाव होता है? या जरखीज मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाने वाले कुदरती अवामिल हैं। ऑप्शन ए नदियां, ग्लेशियर, हवाएं, समंदरी लहरें, ऑप्शन बी समंदर और बहरी लहरें, बहरी रोए, ऑप्शन सी मद्दोजर और जलजले, ऑप्शन डी ये तमाम अवामिल। चलिए बच्चों, जरखीज मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाने वाले कुदरती अवामिल है। ऑप्शन ए है नदियां, ग्लेशियर, हवाएं, समंदरी लहरें, ऑप्शन बी समंदर, बहरी रोए, मद्दोजर, जलजले, ऑप्शन डी ये तमाम। चलो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बच्चों कौन सा है बच्चों? नदियां, ग्लेशियर, हवाएं और समंदरी लहरें क्या करते हैं? जरखीज मिट्टी को बहा ले जाते हैं। तो इन कुदरती अवामिल की वजह से क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। यानी मिट्टी की जरखीज मिट्टी की ऊपरी परत क्या होती है? बह जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए यहाँ पे ये है। इनमें मिट्टी के कटाव की वजह है ना, मिट्टी का कटाव हो रहा है, इनमें उसकी वजह बताई। अब तो अवामिल पड़े, अब वजह। ऑप्शन ए जंगलात की तबाही व कसीर चरवाही, ऑप्शन बी मुंतकली ज़राअत का रिवाज, ऑप्शन सी गैर साइंसी काश्तकारी, ऑप्शन डी ये तमाम अवामिल या तमाम असबाब कह सकते हैं। इनमें मिट्टी के कटाव की वजह है जंगलात की तबाही व कसीर चरवाही, मुंतकली ज़राअत का रिवाज, गैर साइंसी काश्तकारी। चलो बच्चों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सही जवाब ये तमाम अवामिल है ना। जंगलात की तबाही की वजह से, कसीर चरवाही है ना, मवेशियों को चराने है ना। यस, जंगलात की तबाही की वजह से तबाह कर रहे हैं, जंगलात की कटाई हो रही है, जंगल आग, ये तमाम जंगलात की तबाही के असबाब हो सकते हैं। तो इसकी वजह से, कसीर चरवाही की वजह से, मुंतकली ज़राअत का रिवाज, या हम गैर साइंसी काश्तकारी जो कर रहे हैं ना, साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आबपाशी के नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ज़मीन की नोयत के लिहाज से हम ज़राअत नहीं कर रहे हैं, ज़मीन की नोयत के लिहाज से खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये गैर साइंसी काश्तकारी हो गई। तो ये तमाम अवामिल की वजह से क्या होता है बच्चों? मिट्टी का कटाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदाबहार जंगलात के दरख्तों की मिसालें हैं। सदाबहार जंगलात
के दरख्तों की मिसालें हैं। ऑप्शन ए संदल, शीशम और साल। ऑप्शन बी महोगनी, सागवान, रोजवुड। ऑप्शन सी आम, इमली और नीम। ऑप्शन डी ये तमाम दरख्त। चलिए, सदाबहार जंगलात है ना, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश के इलाकों में जो जंगलात पाए जाते हैं ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? सदाबहार जंगलात कहते हैं ना। जंगलात के अक़साम में हम पढ़ चुके हैं वीडियो लेसन्स में। ट्रॉपिकी जंगलात, सदाबहार जंगलात, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात, रेगिस्तानी नबातात, पहाड़ी जंगलात, मैंग्रोव के जंगलात, है ना। तो अब सदाबहार जंगलात है नहीं, जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से यानी जो शदीद बारिश के इलाके हैं ना, वहाँ पर सदाबहार हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलात पाए जाते हैं। तो सदाबहार जंगलात के दरख्तों की मिसाल हैं ये। कौन से हैं? ए बी सी डी में देखिए, या पूरे सभी पाए जाते हैं सदाबहार जंगलात में? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, महोगनी, सागवान, रोजवुड, ये क्या है? सदाबहार जंगलात की मिसालें हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाराई बर्फिशान जंगलात में उगने वाले अहम दरख्त हैं। हाराई बर्फिशान जंगलात में उगने वाले अहम दरख्त हैं। हाराई बर्फिशान जंगलात यानी कौन से जंगलात? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की तक जो बारिश के इलाके हैं उसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो जंगलात पाए जाते हैं उन जंगलात में, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकी बर्फिशान जंगलात कहते हैं। तो वहाँ पर उगने वाले अहम दरख्त हैं सागवान, संदल, साल, आम, इमली। ऑप्शन बी सीरे, कंजू, रोजवुड, अखरोट। ऑप्शन सी आम, इमली, खजूर, बबूल। ऑप्शन डी ग्रीन हार्ट, चंपा, सागवान, संदल, साल। देखो बच्चों, जल्दी पहचानो कौन सा सही है यहाँ पे। हाराई बर्फिशान जंगलात में उगने वाले अहम दरख्त सागवान, संदल, साल, इमली, आम, सीरेस, कंजू, रोजवुड, अखरोट। आम, इमली, खजूर, बबूल, ग्रीन हार्ट, चंपा, सागवान, संदल, साल। यस बच्चों, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, हाराई बर्फिशान जंगलात में उगने वाले दरख्त सागवान, संदल, साल, आम और इमली है। दूसरों में चंद एक में सदाबहार जंगलात की मिसाल आ गई है, चंद एक में रेगिस्तानी नबात की मिसाल आ गई है ना। तो प्योरली जो है ऑप्शन ए सही है। कौन सा? सागवान, संदल, साल, आम, इमली। उसके अलावा वहाँ पे सीरियस, कंजू के भी दरख्त उगते, लेकिन ऑप्शन बी में उसके साथ में रोजवुड और अखरोट हैं जो कि सदाबहार जंगलात की मिसाल है, इसीलिए वो ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए ये है यहाँ पे। हाराई बर्फिशान जंगलात की खासियत है। हाराई बर्फिशान जंगलात की खासियत है, जो अब दरख्त पड़े ना होंगे। चलिए, ऑप्शन ए मौसम खिज़ां और इब्तिदाई मौसम गर्मा में इनके पत्ते गिरने लगते हैं। ऑप्शन बी मौसम बहार में ये फूटने लगते हैं। ऑप्शन सी मौसम सरमा के बाद फिजा में नमी की वजह से पत्ते गिरने लगते हैं। ऑप्शन डी ये तमाम खुसूसियात। ए बी सी डी देखिए सभी सही हैं, या ओनली ए सही है, या ओनली बी सही है, या ओनली सी सही है, पहचानिए। लेसन तो हो चुका है। हाराई बर्फिशान जंगलात की खासियत है मौसम खिज़ा और इब्तिदाई मौसम गर्मा में इनके पत्ते गिरने लगते हैं, या मौसम बहार में इनके पत्ते फूटने लगते हैं, या मौसम सरमा के बाद फिजा में नमी की वजह से पत्ते गिरने लगते हैं। यस बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खुसूसियात हाराई बर्फिशान जंगलात के मुतालिक सही है कि मौसम खिज़ा या इब्तिदाई मौसम गर्मा में इनके पत्ते, मौसम सरमा में इनके पत्ते गिरने लगते हैं, या मौसम बहार में फूटने लगते हैं, या मौसम सरमा के बाद जो है क्या होता है, फिजा में नमी होने की वजह से इनके पत्ते गिरने लगते हैं। मौसम सरमा के बाद यानी इब्तिदाई मौसम गर्मा ही होगा, है ना, मौसम खिज़ा जो रहता है। तो इसलिए तमाम खुसूसियात क्या है बच्चों, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाराई बर्फिशान जंगलात को पतझड़ जंगलात या मौसमी जंगलात भी कहा जाता है ना। ये तमाम खुसूसियात रखने वाले जो अभी तक पढ़े, इन जंगलात को हम हाराई बर्फिशान जंगलात को पतझड़ जंगलात या मौसमी जंगलात भी कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए मौसम खिज़ा और इब्तिदाई मौसम गर्मा में इनके पत्ते गिरने लगते हैं। ऑप्शन बी सिर्फ मौसम बारिश में दरख्त उगते हैं इसलिए, या मौसम के लिहाज से दरख्त फल देते हैं। ऑप्शन डी ये तमाम अवामिल की वजह से। देखो बच्चों, गौर से देखो,
हाराई बर्फिशान जंगलात को पतझड़ जंगलात या मौसमी जंगलात भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, मौसम खिज़ां और इब्तिदाई मौसम गर्मा में इनके पत्ते गिरने लगते हैं। ऑप्शन बी, सिर्फ मौसम बारिश में दरख्त उगते हैं। ऑप्शन सी, मौसम के लिहाज से दरख्त फल देते रहते हैं। ऑप्शन डी, ये तमाम अवामिल की वजह से। सभी सही है, ए बी सी डी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, मौसम खिज़ां और इब्तिदाई मौसम गर्मा में इनके पत्ते गिरने लगते हैं, इसीलिए इनको पतझड़ जंगलात कहते हैं या मौसमी जंगलात भी कहते हैं ना, मौसम के लिहाज से उगते रहते हैं ये, तो इसलिए इनको हम मौसमी जंगलात भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में पाए जाने वाले जंगलात हैं। 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में पाए जाने वाले जंगलात हैं। ऑप्शन ए, रेगिस्तानी जंगलात। ऑप्शन बी, मैंग्रोव के जंगलात। ऑप्शन सी, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात और घास के मैदान। ऑप्शन डी, मद्दो जज़र के जंगलात। चलो बच्चों जल्दी से याद करो, 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में पाए जाने वाले जंगलात हैं रेगिस्तानी जंगलात, मैंग्रोव के जंगलात, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात और घास के मैदान, या मद्दो जज़र के जंगलात। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब है कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात और घास के मैदान। 100 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले बारिश के इलाकों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात और घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए ये रहा। यहाँ पे मगरबी बंगाल में सुंदरी जंगलात पाए जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखिए क्यों पाए जाते हैं करके। ऑप्शन ए, सुंदरी पौधा ज्यादा उगता है इसलिए सुंदरी के जंगलात वहां पे हैं। ऑप्शन बी, दरियाए ब्रह्मपुत्र का गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना हुआ है। ऑप्शन सी, ए दरियाए सिंध का डेल्टा इलाका। ऑप्शन सी, ए दरियाए सिंध का डेल्टा इलाका है। ऑप्शन डी, ये तमाम मुतबादिल सही हैं। चलो बच्चों, मगरबी बंगाल में सुंदरी जंगलात पाए जाते हैं सुंदर पौधा उगने की वजह से, या दरियाए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना हुआ है, या दरियाए सिंध का इलाका है, ये तमाम मुतबादिल सही हैं। यस, माशाल्लाह, यस, क्योंकि मगरबी बंगाल में दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना हुआ है, इसीलिए वहां पे सुंदरी जंगलात या मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते। यही सुंदरी जंगलात में सुंदरी पौधा यहाँ पे उगता है। तो सुंदरी पौधा उगने से सुंदरी जंगलात नहीं, वहाँ पे दरियाए ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे वो मैंग्रोव के जंगलात उगते हैं। और वहाँ पे उगने वाले मैंग्रोव के जंगलात जो हैं उसमें पौधा कौन सा उगता है बच्चों? सुंदरी पौधा उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खजूर, कीकर और बबूल इन जंगलात की मिसाल है। खजूर, कीकर और बबूल इन जंगलात की मिसाल है। ऑप्शन ए, मानसूनी जंगलात। ऑप्शन बी, कोहस्तानी जंगलात। ऑप्शन सी, हिमालय जंगलात। ऑप्शन डी, रेगिस्तानी जंगलात। खजूर, कीकर और बबूल इन जंगलात की मिसाल है। कौन से जंगलात की? ये दरख्त किन जंगलात में पाए जाते हैं? मानसूनी जंगलात, कोहस्तानी जंगलात, हिमालयाई जंगलात, रेगिस्तानी जंगलात। चलो बच्चों, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी लिखिए। रेगिस्तानी जंगलात है ना, खजूर कहने के साथ ही आ जाता है। रेगिस्तान की अहम पैदावार क्या है? खजूर है ना। तो खजूर, कीकर और बबूल किसकी मिसाल है? रेगिस्तानी जंगलात की। कीकर और बबूल जो है ये कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात में भी पाए जाते हैं, बट खजूर नहीं। खजूर जो है रेगिस्तान की खास पैदावार है, तो इसीलिए खजूर, कीकर और बबूल इन जंगलात की मिसाल है। किन जंगलात की? रेगिस्तानी जंगलात की। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आपके लिए है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हिंद ने इनमें से कौन से तदाबीर अपनाई है? चंद एक तदाबीर मैं बोलती हूँ, पहचानिए आप इसमें कौन सा सही है करके। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हिंद ने इनमें से कौन से तदाबीर अपनाई है? ऑप्शन ए, जंगलबानी करना और चरवाही पर पाबंदी। जंगलबानी करना और चरवाही पर पाबंदी। ऑप्शन बी, गैर कानूनी तरीकों से दरख्तों की कटाई की रोक। ऑप्शन सी, जंगलात के फ़रोग़ से मुतालिक लोगों में शऊर पैदा करना। ऑप्शन डी, ये तमाम इक़दामात उठाए गए हैं।
क्या हुकूमत हिंद ने तमाम इकदाम उठाई है, या सिर्फ जंगलबानी कर रही है और चरवाई पर पाबंदी लगाई है, या गैर कानूनी तरीकों से दरख्तों की कटाई को रोक रही है, या जंगलात की फ़रोग से मुतालिक लोगों में शऊर पैदा कर रही है, बेदारी पैदा करी है कि जंगलबानी करो, ज़्यादा जंगलात उगाओ, ज़्यादा दरख्तों की पैदावार करो, है ना। तो कौन सा सही है बच्चों? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम इकदाम उठाए गए हैं ना। जंगलबानी करना, जंगलबानी से मुतालिक लोगों के अंदर शऊर पैदा किया है, चरवाही पर पाबंदी लगाई है, या गैर कानूनी तरीक़ों से जो दरख्तों की कटाई होती थी उसको रोक कर जो है यहाँ पे साइंटिफिक तरीक़ों से जो है दरख्तों की कटाई करना है, और जंगलात के फ़रोग से मुतालिक लोगों में शऊर पैदा करना, ये तमाम इक़दाम उठाकर जंगलात की हिफाजत हुकूमत हिंद कर रही है। और 1952 में कौमी जंगलाती पॉलिसी का कानून भी जारी किया। इन तमाम इक़दाम के ज़रिए से जो है हिंदुस्तान के जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए। ज़्यादा जंगलात का इलाका मध्य प्रदेश। ज़्यादा जंगलात का इलाका मध्य प्रदेश, कम जंगलात का इलाका ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। चलो बच्चों याद करो लेसन। ज्यादा जंगलात का इलाका मध्य प्रदेश, कम जंगलात का इलाका कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, बिहार। कौन सा बच्चों? माशाल्लाह, गोवा है ना। ज्यादा जंगलात का इलाका मध्य प्रदेश, तो कम जंगलात का इलाका कहाँ पर पाया जाता है? गोवा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा जंगलात का इलाका शुमाली केरला, कम जंगलाती इलाका बीजापुर, शिवमोगा, चामराजनगर, गुलबर्गा। चलो बच्चों जल्दी जल्दी पहचानो। ज्यादा जंगलाती इलाका शुमाली केरला, तो कम जंगलाती इलाका बीजापुर, शिवमोगा, चामराजनगर या गुलबर्गा। ऊपर हिंदुस्तान की मिसाल थी, नीचे अब हमारे कर्नाटक की मिसाल है। माशाल्लाह, बीजापुर। ज्यादा जंगलाती इलाका शुमाली केरला, तो कम जंगलाती इलाका कौन सा बच्चों? बीजापुर है। शिवमोगा चामराजनगर नहीं आता, शिवमोगा और चामराजनगर दूसरे नंबर पर आते, तो कम जंगलाती इलाका कौन सा है बच्चों? बीजापुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर मुतालिक को अलग कीजिए इसमें से। ऑप्शन ए बंडीपुर, ऑप्शन बी नागरहोले, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी बन्नरघट्टा। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस ग्रुप को मैच नहीं कर रहा है। गैर मुतालिक को अलग कीजिए। बंडीपुर, नागरहोले, काजीरंगा, बन्नरघट्टा। यस चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों कौन सा है? बंडीपुर, नागरहोले, काजीरंगा, बन्नरघट्टा। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा बच्चों? काजीरंगा है ना। बंडीपुर, नागरहोले, बन्नरघट्टा ये सभी हमारे कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं, लेकिन काजीरंगा हमारा नहीं है, तो अलग क्या जाएगा यहाँ पे? काजीरंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे देखो, काजीरंगा आसाम, तो मगरबी बंगाल को यहाँ पे पहचानना है। ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी रंगनटिट्टू। यस बच्चों, देखिए वहाँ पे काजीरंगा आसाम में क्या ताल्लुक है, देखिए उसी तरह मगरबी बंगाल को सिलेक्ट कीजिए। गिर, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, रंगनतिट्टू। कौन सा सही आएगा बच्चों? पहले के ऑप्शन को देखिए क्या ताल्लुक है करके। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आएगा बच्चों? सुंदरबन है ना। काजीरंगा जो है ये कहाँ का है? आसाम का है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है हिंदुस्तान के अहम नेशनल पार्क में आता है, आसाम का है। तो सुंदरबन कहाँ का है बच्चों? मगरबी बंगाल का है ना। तो दोनों का जो रिलेशन है उस लिहाज से जो है मगरबी बंगाल के लिए कौन सा आएगा? सुंदरबन आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 मैप पे है। देखो यहाँ पे एक नक्शा दिखाया गया है, एक सवाल पूछूंगी, फिर वहाँ पे जो मार्कआउट है वो क्या है आपको पहचानना है ना। इंडिया के मैप में क्वेश्चन देखो आपके लिए है बच्चों, यहाँ पे नक्शे में बताई गई हवाएं किस मौसम में चलती है। अब चंद एक हवाएं वहां पे दिखाई देंगी, देखो आपको मार्क करके दिखाऊंगी। नक्शे में बताई गई हवाएं किस मौसम में चलती हैं, है ना। अभी हवाएं नहीं, अब आएंगी देखो हवाएं। हाँ यस, दिख रहे हैं एरो मार्क से हवाएं दिखाई रही वहां पे। हिंदुस्तान नक्शे में बताई गई हवाएं किस मौसम में चलती हैं ये हवाएं।
हवाएं दिखी। अब ऑप्शन दूंगी मैं आपको। यस, देखे ना ये हवाएं किस मौसम में चलती हैं करके। ओके, है ना, ये हवाएं दिखे भी। चलो ऑप्शन बोलो। ऑप्शन ए मौसम सरमा, ऑप्शन बी मौसम गर्मा, ऑप्शन सी मौसम मानसून या बारिश का मौसम, ऑप्शन डी मौसम पसपाई मानसून। नक्शे में बताई हुई हवाएं किस मौसम में चलती है ना। अभी तक जो हवाएं आई यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम मानसून या बारिश का मौसम, मौसम पसपाई मानसून किस मौसम में चलती हैं? माशाल्लाह, यस, मौसम बारिश या मौसम मानसून में। कौन सी हवाएं बच्चों? जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं हैं। कहाँ पर चलती हैं ये, किस मौसम में चलती हैं ये? मौसम बारिश में, ये मौसम मानसून में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे चंद एक हवाएं दिखाई दे रहे हैं, इन हवाओं को पहचानिए। यहाँ पे हिंदुस्तान के नक्शे में बताई हुई हवाएं किस मौसम में चलती हैं? मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम मानसून, मौसम पसपाई मानसून। अब जो हवाएं पहले दिखाई तो बोले, अब जो हवाएं दिखाऊंगी मौसम सरमा में चलेंगी ये हवाएं, या मौसम गर्मा में, मौसम मानसून, मौसम पसपाई मानसून। अब जो हवाएं दिख रही हैं, देखिए ये हवाएं दिख रहे हैं बी। यस, कौन सा मौसम में? पहचानो बच्चों, पहचाने। चलिए मार्क कीजिए, कौन से मौसम में? माशाल्लाह, मौसम पसपाई मानसून, क्योंकि ये शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं है ना। जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं जो ऊपर चली थी, जो पसप होकर लौटी, अभी शुमाल मशरकी मानसूनी हवाएं। तो एक कब चलती हैं ये? मौसम पसपाई मानसून में। तो ये हवाएं किस मौसम में चलती हैं? मौसम पसपाई मानसून। पहले जो देखिए वो जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं मौसम बारिश में। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हिंदुस्तान के एक नक्शा दिखाया गया है। सवाल देखिए आपके लिए यहाँ पे है, उस सवाल के लिहाज से निशानदही की गई सही तरतीब देखना। तो नक्शे में मैं यहाँ पे चंद एक मुकाम की निशानदही करूँगी। अब गौर से नक्शा देखते रहो, वो मुकामात अब आते जाएंगे और उनकी सही तरतीब ए बी सी 3 इनको नाम दूंगी मैं। तो इनकी सही तरतीब में ए कौन सा है, बी कौन सा मुकाम है, सी कौन सा मुकाम है, आपको पहचानना। नक्शे में निशान की गई सही तरतीब पहचानना। इसी तरह से सवाल रहता है आपको, मैप रहता है, मार्कआउट रहता है, वहाँ पे उसको ABCD नाम दिया जाता है और उसको पहचानना रहता है। तो नक्शे में निशान की गई सही तरतीब है। देखो नक्शा देखते रहो आप, यहाँ पे ए आ गया। नेक्स्ट अब भी पहचानो, यस, सी। चलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ABCD आ गए यहाँ पे। देखिए और एक बार देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यस नक्शे की तरफ देखते रहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आया है, ए तरतीब। नेक्स्ट AB का मुकाम, नेक्स्ट यहाँ पर C का मुकाम, है ना। तो ABCA क्या है, देखो सही तरतीब आप इनको पहचानना है। ऑप्शन ए गंगानगर, ड्रांस, आगंबे, गंगानगर, ड्रांस, आगंबे। ऑप्शन बी गंगानगर, मोसिनराम, आगंबे। देखिए क्या क्या है, पहचानिए हो। ऑप्शन सी ड्रांस, मोसिनराम, आगंबे। ऑप्शन डी ड्रांस, मेघालय, आगंबे। क्या है बच्चों, गंगानगर, ड्रांस, आगंबे, या गंगानगर, मोसिनराम, आगंबे, या ड्रांस, मोसिनराम, आगंबे, या ड्रांस, मेघालय, आगंबे। यस बच्चों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही पहचान। ऑप्शन ए राजस्थान का गंगानगर है। ऑप्शन बी सता मुर्तफा मेघालय चिरापुंजी का मोसिनराम है। और ऑप्शन सी जो स्टार दिख रहा है वो स्टार क्या है बच्चों, हमारे कर्नाटक का ज्यादा बारिश का मुकाम आगंबे है। तो इसलिए सही वहाँ पे गंगानगर, मोसिनराम और आगंबे, है ना। ड्रांस तो नहीं, ड्रांस कहाँ पे आएगा, कश्मीर में और ऊपर आता है यहाँ पे। चलिए इसलिए जो है ABC में यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो बच्चों, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हिंदुस्तान का नक्शा मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो है नक्शे में निशान किया गया हिस्सा कहलाता। एक हिस्सा मैं यहाँ पे आप निशान करूंगी, आपको एक हिस्सा यहाँ पे निशान करके बताऊंगी, वो हिस्सा क्या है करके आपको
पहचानना है। नक्शे में निशान किया गया हिस्सा कहलाता है। यहाँ पे देखो एक हिस्सा निशान किया, भी दिखाई दिया आपको, प्लेन नक्शा था, यहाँ पे कुछ नहीं था। आप देखो निशानदेही करती हूँ, यस दिखाई दिया ना। देखिए नक्शे में निशान किया गया हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए बारिश का इलाका, ऑप्शन बी शदीद बारिश का इलाका, ऑप्शन सी बारानी साये का इलाका, ऑप्शन डी मैदानी इलाका। चलिए बच्चों, नक्शे में निशानदेही की, अब निशानदेही की थी ना, ये देखो, यस ये जो निशानदेही की हूँ ना मैं, नक्शे में निशान किया गया हिस्सा कहलाता है बारिश का इलाका, शदीद बारिश का इलाका, बारानी साये का इलाका, मैदानी इलाका। यस बच्चों, देखिए सही जवाब, यस ये कौन सा है, बारानी साये का इलाका, क्योंकि मगरबी घाट का ये मशरक़ी हिस्सा हो जाता है, तो इसलिए कौन सा इलाका है ये, बारानी साये का इलाका। चलिए बच्चों, अभी एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कर्नाटका मैप में देखो, आपको निशानदेही को पहचानना है। यहाँ पर आपके लिए सवाल है, नक्शे में निशान की गई सही तरतीब को पहचानना है। नक्शे में निशान की, जिस तरह हिंदुस्तान में निशानदेही की थी, सही तरतीब पहचाने थे आप, है ना, गंगानगर, फिर उसके बाद मोसिनराम, आगंबे, तो इसी तरह से कर्नाटक के नक्शे में सही तरतीब को पहचानना है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे नक्शे को आप गौर से देखते रहिए, मुकामात आते जाएंगे। वहाँ पे स्टार मार्क एक मुकाम आ गया है ना। देखिए और एक बार देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ आ रहे हैं, सीधा कर्नाटक का मैप आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। पहला मुकाम, दूसरा, तीसरा। चलिए इसको हम ए बी सी करके भी नाम देंगे। ए मुकाम, ए बी मुकाम है ये, ए सी मुकाम है। चलिए आप ए बी सी एक कौन क्या है करके आपको पहचाना। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी यहाँ पे। ऑप्शन ए बंडीपुर, रंगनतिट्टू, नागरहोल्डे। ऑप्शन बी रंगनतिट्टू, बन्नरघट्टा, नागरहोल्डे। ऑप्शन सी हिमगिरी, बन्नरघट्टा, नागरहोल्डे। ऑप्शन डी बंडीपुर, बन्नरघट्टा, नागरहोल्डे। क्या है बच्चों, ए बी सी, ए तीन मुकामात की मैं स्टार डालकर निशानदेही की हूँ। तरतीब के लिए ए बी सी करके रखी हूँ। अब ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, पहचानना है। यहाँ पे ऑप्शन भी दी हूँ आपको मैं, बंडीपुर, रंगनतिट्टू, नागरहोल्डे है, या रंगनतिट्टू, बन्नरघट्टा, नागरहोल्डे है, या ब्रह्मगिरी, बन्नरघट्टा, नागरहोल्डे है, या बंडीपुर, बन्नरघट्टा, नागरहोल्डे। ये कौन सा सही है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी। तरतीब से आएंगे, पहला ए का मुकाम, बी का मुकाम, सी का मुकाम कौन सा है करके। चलो बच्चों, पहचाने सही। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका जवाब सही है क्या। चलो देखो सही है, यस। ए कौन सा है वो, बंडीपुर। बी बन्नरघट्टा। सी कौन सा है बच्चों, नागरहोल्डे है ना। तो चलिए बच्चों, टाइम भी वक्त भी बहुत हो रहा है, यहीं पर हम अपने क्लास का इख्तिताम करते हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए। जीमेट के भी क्लासेस रोज़ाना 5 बजे आपको जीमेट की क्लास रहती है, वो भी अटेंड कीजिए। हर संडे सेट की क्लास ली जा रही है, और रोज़ाना हमारे इकरा ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से जो है आपको रोज़ाना जो है एक मजमून की क्लास ली जाती है। हमारे माहिर ने मज़ामीन जो है अपना कीमती वक्त देकर आपके लिए क्लासेस का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, अपने क्लासेस वो ले रहे हैं इतनी मशक्क़त उठाकर। इसलिए आप बिलानागा रोज़ाना वक्त पर जो है क्लास में हाजिर रहे और आखिर तक बने रहे। ऐसा नहीं कि फिर हाजिर हो गए अटेंडेंस दे चलेगा, ऐसा नहीं है। और ख़ास कर ये जीमेट के जो क्लासेस है 2-3 दिन से देख रहे हैं कि आप अटेंड करते हो फिर चले जाते हो, ऐसा करेंगे तो आपको पूरा मेथड समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आखिर तक बने रहिए, और रोज़ाना भी हमारे जो क्लासेस हो रहे हैं इकरा ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से, उसमें भी आप शामिल रहेंगे। चलिए बच्चों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अनकरीब आपके SSLC के भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की जाएगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, पढ़ाई भी जारी रखिए। चलो अल्लाह हाफिज़, शब खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।